छात्रों, हमारा सम्मिश्र संख्या चल रहा था कक्षा 11 मैथमेटिक्स, और इसकी हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। यह हमारी अब दूसरी वीडियो नंबर 2। तो वीडियो नंबर 2 में अब हम थोड़ा सा और बताते हैं डिटेल में। हमने आई की पावर बताई, हमने मानक रूप में लिखना बताया। अब इसके बाद में आता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी। सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी क्या होता है, ये हम देखते हैं। छात्रों, एक सम्मिश्र संख्या हमारे पास है z = a + ib। यदि इसके मॉडुलस की बात की जाए, अर्थात इसकी जो मापांक क्या है, तो इसे हम डिनोट करते हैं मोड z। तो मापांक होता है मोड z, जिसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। जो रियल पार्ट है a का स्क्वायर, जो इमेजिनरी पार्ट है b का स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट, ये कहलाता है इसका माप। छात्रों, अब आता है हमारे पास संयुग्मी क्या होता है। संयुग्मी z बार, यदि हम इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दें, जो भी साइन i के साथ लगा हुआ है, अगर उसे अपोजिट कर दें, तो वो दिए गए कॉम्प्लेक्स का संयुग्मी कहलाता है। तो इसका संयुग्मी क्या हुआ, a - ib। तो संयुग्मी समझ में आ गया, a - ib। तो z बार होता है संयुग्मी। तो जो इमेजिनरी पार्ट है, केवल ध्यान रहे इमेजिनरी पार्ट का यदि हम साइन बदल दें तो उसका संयुग्मी आ जाता है। तो ये हुआ हमारे पास संयुग्मी लिखने का तरीका। अगर हम z × z बार कर दें, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके संयुग्मी से गुणा कर दें, तो देखो क्या आता है, a + ib z है मल्टीप्लाइड a - ib। ये एक बार जुड़ रहे हैं, एक बार घट रहे हैं, तो इसका a² पहली संख्या का वर्ग माइनस ib का स्क्वायर, a का स्क्वायर, i² b² और i² क्या होता है -1। तो ये हो गया a² + b², या इसे लिख सकते हैं हम a² प्लस ऐसे, या इसे लिख सकते हैं मोड z का स्क्वायर। तो जो z बार होता है वो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है। और प्रॉपर्टी है, आप किताब में पढ़ लें। अब आता है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखो, एक होता है योगात्मक। अगर हम नंबर की बात करें, गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। एक होता है तत्समक, आइडेंटिटी। योग की आइडेंटिटी क्या होती है, 0। यदि किसी संख्या में एक ऐसा नंबर जोड़ दें जो वही नंबर है, तो वो योगात्मक तत्समक कहलाता है। जैसे अगर हम नंबर की बात करें पूर्णांकों की, तो 0 हुआ। तो यदि 2 में हम 0 जोड़ दें तो 2 ही आता है। तो ये योगात्मक प्रतिलोम। एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। यदि एक संख्या में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि, हम बात कर रहे हैं गुणात्मक तत्समक की, पहले गुणात्मक तत्समक एक होता है, याद कर लें, तो वही संख्या आ जाए। तो याद कर लें, गुणात्मक तत्समक एक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्या या पूर्णांकों के लिए, और योगात्मक तत्समक 0। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है। अगर हम योगात्मक तत्समक की बात करें, तो योगात्मक तत्समक जो इसमें होता है हमारा 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 0 + i0, ये योगात्मक तत्समक है। अब बात आती है गुणात्मक तत्समक की। यदि मेरे पास एक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि इकाई आ जाए,
तो वो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? यदि हम किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो उसके साइन हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों का योग योगात्मक तत्समक आना चाहिए। ये तुमने पहले पढ़ा होगा। ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी नंबर का गुणात्मक पद से गुणा करें तो इकाई आ जाए, अर्थात इकाई तत्समक आ जाए, गुणात्मक तत्समक आ जाए। जैसे कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1/2। क्या आ गया? 2 से 2 कट गया 1। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। योगात्मक प्रतिलोम -2। 2 - 2 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ एक ऐसा नंबर मुझे चाहिए जिससे कि 1 आ जाए। तो ये मुझे फाइंड कर, अगर मैं कहता हूं ये हमारे पास जेड इनवर्स जिसे हम बोलते हैं, तो यहां 1 आएगा। तो ये मुझे ज्ञात करना है। तो हमारे पास अगर ये मुझे फाइंड करना है नंबर, मान लो z इंटू डब्लू इक्वल टू 1, डब्लू फाइंड करना, तो w क्या हुआ? 1/z। 1/z। अब z क्या है हमारे पास? 1/a + ib। तो ये हमारा इसका गुणात्मक प्रतिलोम हुआ 1/a + ib। देखो, कोई भी संख्या यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि उसके नीचे इमेजनरी आई है तो वो हटाना पड़ेगा। इसका तरीका है, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। किससे कर दें? a - ib से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे बन गया a² + b² आएगा। पहले हम कर चुके इसका मल्टीप्लाई, ऊपर इसका सोल्यूशन है ये रहा, और ये हुआ हमारे पास a - ib। तो इस अगर मैं लिखूं तो a + b² - ib a² + b²। तो ये कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। किसका? z = a + ib का। यदि मेरे पास कोई नंबर z = a + ib है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/a + ib। या उसे हल कर लेंगे इसी प्रकार, या डायरेक्ट याद रखें a/a² + b²। तो a और b फाइंड कर लें यहाँ से तुलना करके, और उसमें वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा संयुग्मी मापांक। अब इस पे हम प्रश्न लेते हैं। हमारे पास है 11 से 13। ये हमारी वीडियो नंबर 2 चल रही है। तो ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक्सरसाइज 11 से 13 तक में समिश्र संख्याओं के प्रतीक के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने? गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने। तो छात्रों में गुणात्मक प्रतिलोम बना करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास है 11वां क्वेश्चन, 4 - 3i। 4 - 3i। तो z हमारे पास क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 11 है और मुझे इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो 1/4 - 3i। अब या तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है z इनवर्स, इसका मेरा क्वेश्चन z = था 4 - 3i। तो छात्र यदि हम या तो इसकी तुलना करके हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लें, और डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने अभी पूर्व में बताया उसमें a और b की वैल्यू पुट कर दें, या सबसे आसान तरीका ये है। तो z होता है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है, यानी z इनवर्स से बोलते हैं, वो 1/4 - 3i होता है। ऐसे उल्टा उसे व्युत्क्रम कर दें, उसका व्युत्क्रम कर दें, और व्युत्क्रम करके हम, मैंने कहा कभी भी डिनोमिनेटर में i नहीं होना चाहिए। यदि i है तो संयुग्मी से मल्टीप्लाई करके, उसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे उसे सोल्यूशन कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, 4 + 3i देख लो, संयुग्मी ज्ञात करना सीख लो। जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे केवल, तो i क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 + 3, इसके साइन से नहीं देखते, साइन अगर जो है वही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा रियल पार्ट का, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। तो 4 + 3i से अंश व हर में गुणा करने पर, अब हमने गुणा कर दी
तो गुणा करके हमारे पास आया 1/4 - 3i ये था, मल्टीप्लाई करी 4 + 3i, 4 + 3i, ये a + b, एक फॉर्मूला तुम पढ़ोगे 9th में, a + b a - b a² - b², तो ये तुम्हारे पास हुआ 4 का स्क्वायर 3i का स्क्वायर, ऊपर आ गया 4 + 3i, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और i² -1 ये +1 हो जाएगा, और 4 + क्योंकि i² होता है -1, तो ये हमारे पास 25 आ गया। तो 4 + 3i/25 इसे मानक रूप में लिख दें, 4/25 + i × 3/25। तो छात्रों ये हमारा हुआ इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो, 4/25 + i 3/25। यहाँ a ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजनरी पार्ट है, और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रूप मैंने स्टैंडर्ड रूप में लिख दिया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। तो ये हमारी थी वीडियो नंबर 2, इसे ध्यान से देखें और क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के शेष प्रश्न करें। थैंक यू।